गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट विद्या पार्ट वन अकेडमी। तो आज शाम 3 बजे क्लास लगी आपको। यू नो दैट, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपकी क्लास जो 1:30 PM वाली है वो हो जाएगी 2 PM पे। तो आप लोगों ने कहा था सर 2 बजे ना होगी, कम से कम 3 बजे कर दिया जाए, क्योंकि आपकी क्लास कहीं थी 2 बजे। सबसे पहले बता दें, विजिबल नॉट, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैं दिख रहा हूँ? गुड आफ्टरनून माय डियर, गुड आफ्टरनून। और आज विजयदशमी, इस पावन अवसर पे आप सबको हार्दिक बधाई। इस बुराई पर अच्छाई का जीत, और एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अगर बुराई की माने तो हम वो है सबसे बड़ा आलस, कि हम करते क्या, शिफ्ट करते हैं आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, और रोज़ रूटीन बनाते हैं कि कल पक्का सुबह जगेंगे, और फिर वो कल फिर कल में बदल जाता है। तो इस पर अगर हम काबू पा लें तो हमारे लिए सबसे बेटर होगा, नहीं? अच्छा, मैं दिख रहा हूँ। तो हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं? खुशबू कुमारी, विजय, अनन्या, आकाश, गोमू, निशो, मनोज। चलो तो शुरुआत करें। आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज 40 सवाल होंगे, और वो स्टैटिक जीके होगा जो आप एग्जाम ओरिएंटेड, यानी आप कहीं ना कहीं, चाहे वो मैं बात करूं रेलवे पेपर की, या बात करें SSC पेपर की, या बात करें स्टेट लेवल एग्जाम की, आप इन सब में उन सवालों को देखते हो। और आज शाम 5 बजे भी क्लास लगी आपकी 5 PM पे, और वो 5 PM पे मैं पढ़ाने वाला हूँ कि जो SSC MTS में सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस, बस शाम 5 बजे भी आपको आना है। क्या हो गया, किसको ब्लॉक किया जाए? छोड़ दो, नादान है, बच्चे हैं, है ना। और देखो, 13 तारीख से 13 अक्टूबर से प्लस पे हमारे 2 कोर्स आए थे। एक इंडियन हिस्ट्री जो SSC कैटेगरी में, जो बेसिक टू एडवांस है। बेसिक टू एडवांस कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप MTS की तैयारी करो, चाहे CHSL की तैयारी करो, CGL की तैयारी करो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जो स्टेट लेवल हो, वो सब में ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा। टाइमिंग क्या है इसकी? 12:40 पे दोपहर को। तो सर फ़ायदा क्या अभी ज्वाइन करने से फ़ायदा यही है माय डियर, कि आपको 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 8 महीने बिल्कुल फ्री है, 12 महीने के साथ 4 महीने। जो प्राइस आपके सामने फी है, आप रेफरल कोड यूज करते हैं, 10% का आपको रिबेट मिल जाता है। अगर SSC कैटेगरी के अलावे अगर मैं रेलवे कैटेगरी की बात करूँ, तो भारतीय संविधान जो बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं माय डियर, टाइम क्या है इसकी? 9:05 पे सुबह। तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। CBT 2 और ग्रुप डी अगर आपका टारगेट होगा। जय माता दी भाई, ठीक है। अच्छा, पढ़ लो। शाम को 5 से 6 क्लास लेक्चर है, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। आराम से आज मेला भी घूमना और चेन्नई सुपर किंग्स को भी जिताना, ठीक है। आज 2-3 दिन से पढ़ना भी क्यों है, एंजॉय कर लो पहले। जब तक हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी पढ़ाई होगी नहीं। कुछ लोग अभी घूमने में व्यस्त हैं, कभी दीदी के यहाँ जाएंगे, कोई दीदी के यहाँ आएगा, कोई कहीं और जाएगा, कोई और जाएगा, है ना। तो कम से कम घूमना उमना तो है, लेकिन भाई पढ़ाई आपका कहीं नुकसान ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारे रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। चलिए देखें, सवाल नंबर 1 कहते हैं कि प्रायर टू 2011 द कास्ट सेंसस वाज लास्ट कंडक्टेड इन द ईयर। 2011 से पहले जाति जनगणना अंतिम बार किस वर्ष आयोजित की गई थी? बताओ। सवाल नंबर 1, 2011 के पहले जाति जनगणना अंतिम बार वर्ष में आयोजित की गई थी। तो कब किया गया था माय डियर? 1931 में पहली बार जाति जनगणना, यानी 2011 से पहले। दैट मीन्स 1931 के बाद 2011 में जाति जनगणना की गई थी। अगर सेंसस की बात करें तो पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था, जो उस समय वायसराय या लॉर्ड मेयो और
देखो अब सही है, अब सही है, बताओ जरा मुझे, अब सही है क्या? हो गया ना सही? चलो देखो, तो कौन सा गलत है, यानी अगर ये ऑप्शन को देखें तो सिक्किम गलत है, लेकिन यहां अगर ऑप्शन देखें तो यहां भी चेंज हो जाएगा, यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा ना, यहां हरियाणा हो जाएगा भाई, यहां क्या होगा? हरियाणा होगा। ठीक है भाई, यहां क्या होगा माय डियर? यहां भी हरियाणा और ये सिक्किम, दैट मीन्स दो। लोवेस्ट डेंसिटी क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश, यहां पे अरुणाचल प्रदेश होगा। आगे देखिए, कहता है दफला और लंपो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? दफला एंड लंपो ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या नन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 3, बताओ बच्चे क्या होगा? तो दफला और लंपो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा भाई? अरुणाचल प्रदेश। तो दफला और लंपो जनजातियां की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट कुकी ट्राइब लाइव? कुकी जनजाति किस राज्य में रहती है? मणिपुर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्विक जल्दी बताओ। क्या होगा? देखो, ये मणिपुर है बच्चे, और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे कूका होगा। पंजाब में कूका जनजाति है ना। नेक्स्ट की बात करें तो मणिपुर के कूकी जनजाति एक जातीय समूह है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। संथालों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में, जरा बताइए? संथालों की सबसे बड़ी आबादी, संथालों की सबसे बड़ी आबादी की बात करें तो कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में। और आपको याद होगा कि अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूँ, 8th शेड्यूल की बात करूँ, तो 8वीं अनुसूची में एक भाषा है संथाल। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि संथाल को 8वीं अनुसूची में कब डाला गया था, कब ऐड किया गया था? संथाल को 8वीं अनुसूची में बच्चे कब ऐड किया गया था, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। संथाल को कब ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस दिल्ली दरबार में रद्द हुआ था? फर्स्ट दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार या चौथा दिल्ली दरबार? सवाल नंबर 6, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। चलिए, स्वीटी सिंह का जवाब, निशु का जवाब, ज्ञान गुरु, क्या बात है भाई, पुनीत, बहुत शानदार। यानी 92वें संविधान संशोधन 92nd 2003 है ना। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया जो बंगाल पार्टीशन था, बंगाल विभाजन, किस दिल्ली दरबार में रद्द हुआ था, जरा बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर दिल्ली दरबार की बात करें तो ये तीसरा दिल्ली दरबार था। यानी कब? 1911। कौन सा था? ये थर्ड दिल्ली दरबार, तीसरा। यानी अब तक 3 दिल्ली दरबार हुए माय डियर। इसे इंपीरियल दरबार के नाम से जानते हैं। और ब्रिटिश साम्राज्य के समय 1877 में पहला, 1903 में दूसरा, 1911 में तीसरा। कितने? तो 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, 1877, 1903, 1911, है ना। नेक्स्ट की बात करें, 1911 के दरबार में केवल एक राजा आया था, आपको याद होगा, जॉर्ज पंचम, और इनकी महारानी, इनकी वाइफ क्वीन मेरी। क्वीन मेरी, मेरी नहीं, इसकी वाइफ, नाम था मेरी। तो और ये दरबार शब्द मुगल
शासक से लिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? बताइए सवाल नंबर 7 क्या होगा? हाँ, फर्स्ट टाइम लॉर्ड लिटन 1877 के समय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में पता है कई लोग गलती करेंगे, कुछ माउंटबेटन लगाएंगे, कुछ कैनिंग लगाएंगे, कुछ क्लाइव लगाएंगे। भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि माउंटबेटन तब लगाएंगे जब यहां पे इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र भारत होगा या फ्री इंडिया होगा। कहीं भी सवाल में स्वतंत्र भारत की बात नहीं की, कहीं भी सवाल में स्वतंत्र भारत की बात किया गया? आप खुद बताओ कहीं पे किया है क्या? जब स्वतंत्र भारत की बात नहीं किया है तो भाई लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल और वाज फर्स्ट वायसराय, पहला वायसराय था ये 1858 के एक्ट से। कितने लोगों ने गलती करी है? कैनिंग क्यों होगा भैया? अभी सिंह फ्रॉम जम्मू क्यों नहीं होगा ये बता दो जरा मुझे। सवाल में कहीं भी आपसे नहीं पूछा कि कौन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर पूछता स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, मैं आपके साथ चला जाता लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। हाँ भाई, सीधे पूछा लास्ट गवर्नर, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि भारत का लास्ट गवर्नर। लेकिन क्यों पूछेगा? जब भारत गुलाम होता ही नहीं तो सवाल बनता है कि आप खुद से सोचिए ना, दिमाग तो थोड़ा सा लगाओगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अमंग द फॉलोइंग विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? निम्न में से भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH5, NH6, NH7, NH15। क्वेश्चन नंबर 8। कल या परसों कराए थे यही सवाल, फिर भी तो गलती कर बैठे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें NH7। NH44 अब हो गया जो NH7 को रिप्लेस किया है। NH7 को रिप्लेस करके NH44 हो गया, याद रखिएगा। तो NH7 का नाम बदलकर NH44 किया गया। और NH44 माय डियर भारत के 11 राज्य जिसमें दिल्ली भी है इंक्लूड, उसको जोड़ता है। और टाउन की बात करें, शहरों की बात करें तो श्रीनगर, वाराणसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरै जैसे प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ता है ना। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं इसे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना। भारत में 50-50 ओवर का विश्व कप कितनी बार आयोजित किया गया था? 2, 3, 4 या कोई नहीं? सवाल नंबर 9 जल्दी। हाउ मेनी टाइम्स 50-50 ओवर वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन इंडिया? भारत में 50-50 ओवर का विश्व कप कितनी बार आयोजित किया गया था? तो कब कितनी बार? 3 बार माय डियर। पहला 1987, दूसरा 1996, तीसरा 2011। अब 2023 में होगा, अब 2023 में होगा। यानी चौथा गया था। मैंने ये नहीं पूछा कितनी बार किया जाएगा, 3 बार किया गया है, ठीक है। तो 87, 96, 2011। 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 96 में श्रीलंका जो पाकिस्तान में फाइनल था, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के वो चक्का याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैड टेकन हैट्रिक विकेट इन टेस्ट क्रिकेट? पहला भारतीय क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लिया था? इरफान पठान, हरभजन सिंह, कपिल देव, अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैड टेकन हैट्रिक विकेट इन टेस्ट क्रिकेट क्या होगा? तो हरभजन सिंह पहली बार और इरफान पठान दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें। श्रीलंका के विरुद्ध दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लोकेटेड? सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 11। दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की बात करें तो ये नागालैंड में है। कहाँ है भाई? नागालैंड में स्थित है, ठीक है। भारत में धनकरा डांस या धनकरा नृत्य कहाँ मनाया जाता है?
वेयर इन इंडिया इज द धनकरा डांस सेलिब्रेटेड? पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में धनकरा नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो धनकरा नृत्य की बात करें, ये पंजाब है। कहां पर भाई? पंजाब में। धनकरा नृत्य कहां भाई? पंजाब में। नेवेली थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13। नेवेली थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या होगा? तमिलनाडु। और आपको याद होगा कि अगर मैं कोयले की बात करूं, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोल जो है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो नेवेली तमिलनाडु के कुडालोर जिले में एक खनन और बिजली उत्पादन टाउनशिप है। नेवेली शहर अपने बकरी पालन उद्योग के लिए भी बहुत फेमस है, मशहूर है। नेक्स्ट की बात करें, कुवैत की राजधानी और मुद्रा क्या है? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कुवैत? वेटिकन सिटी और यूरो, कुवैत सिटी और दिनार, किगाली और रियाल, हनोई और डोंग। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कुवैत? तो कुवैत सिटी और दिनार, यह राजधानी और मुद्रा है। नाइस्मिथ ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? नाइस्मिथ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 15। नाइस्मिथ ट्रॉफी की बात करें माय डियर, ये बास्केटबॉल है। किसका ये? और वॉलीबॉल की बात करें, श्रीलंका का नेशनल गेम है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड? और याद रखना, आज 5 PM पे भी क्लास है। जो MTS का पेपर हो रहा है ना, उसी के सवाल। तो क्या भाई? हैदराबाद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करें, यह हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और अनुवादक अनुसंधान केंद्र है जो भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17। क्या करें पढ़ के जब एग्जाम नहीं हो रही है? भैया तो ना पढ़ो, आप आराम से आप आराम से ना घर जाइए, आराम से सोइए, आराम से खाना वाना खाइए, घूमिए, है ना। जल्दापारा नेशनल पार्क, MTS एग्जाम हो रहा है, निकालो ना। अगर आप में टैलेंट है तो निकालो, MTS दो ना। होगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो बाबा जी है आपका, इंग्लिश तो बाबा जी है ना। जल्दापारा नेशनल पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल में डियर। कहाँ? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार सब डिवीजन में स्थित है, जो तासा नदी के किनारे, क्या ना, टौसा। अब बताओ, ऐसा ऐसा बच्चा आता है कि क्या करूं सर एग्जाम नहीं हो रहा। भाई फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे हो? ना हो रहा फिर जाओ, घर जाओ, आराम से पढ़ने दो जो बच्चा पढ़ रहा है। भारत में ब्लैक पैगोडा मंदिर, बिल्कुल आसान सवाल। वेयर इज द ब्लैक पैगोडा टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया? ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा मंदिर की बात करें उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा, है ना। नेक्स्ट की बात करें, कोणार्क सूर्य मंदिर बच्चे भारत के उड़ीसा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क में स्थित है, जिसका निर्माण गंग राजवंश के राजा नरसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया है, जो आपके 10 रुपये नोट में देखने को मिलते हैं, 10 रुपया के नोट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निमाड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द निमाड़ उत्सव सेलिब्रेटेड? मध्य प्रदेश, केरल, असम, बिहार। क्वेश्चन नंबर 19। पंकज, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि देखो MTS का पेपर हो रहा है भाई, निकालो ना। वो तो हो ही रहा है, MTS हुआ, CHSL हुआ।
मध्य प्रदेश, मैं आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 कब होना है, ग्रुप डी फंसाए पड़ा है मध्य प्रदेश। तो भाई निमाड़ उत्सव वार्षिक रूप से 3 दिवसीय कार्यक्रम है माय डियर, जो मध्य प्रदेश के माहेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कहाँ पर होगा? तो ये नर्मदा नदी के तट पर होता है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर मनाए जाते हैं। ठीक है। चरकुला डांस इज अ फोक डांस ऑफ, चरकुला नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए कपिल जी शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई चरकुला डांस की बात करें माय डियर, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। यूपी का एक फोक डांस है, यूपी का एक फोक डांस है। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन के आसपास। हेमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हेमलेट? इंडी मैरिनो, सत्यार्थ नायक, विक्रम संपत, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 21। हेमलेट पुस्तक के लेखक की बात करें तो कौन है? विलियम शेक्सपियर। और भारत के शेक्सपियर किसे कहेंगे, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। भारत का शेक्सपियर बच्चे, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहेंगे? कालिदास को। किसे कहेंगे? कालिदास को। ठीक है। किस शहर को दुनिया की काजू राजधानी के रूप में जाना जाता है? कोल्लम, कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, विच सिटी इज नोन एज द कैशो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? सवाल नंबर 21 क्या होगा? कोल्लम। कोल्लम को दुनिया की काजू राजधानी के रूप में जानते हैं, क्योंकि कोल्लम में काजू का व्यवसाय जबरदस्त होता है। ठीक है। केरल। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 22। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जानते हैं? सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। और आज एपीजे अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर है ना जन्म। मानना पड़ेगा इनको भी, है ना, बहुत जबरदस्त। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये मिसाइल मैन। तो नौरोजी को भारत में देखो ड्रेन थ्योरी के लिए, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लिए, और 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते उनके लिए जानते हैं। सागा दाव त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दाव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24। सागा दाव त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाते हैं माय डियर? सागा दाव की बात करें, ये सिक्किम में मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? सिक्किम में मनाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो ये गाथा, ये त्योहार बुद्ध के जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा। नोएडा किस नदी के किनारे स्थित है? नोएडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? नर्मदा, यमुना, हिंडन, गोमती। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, लिबरल पार्टी से चुने गए थे बच्चे उत्तराखंड में, ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। तो बच्चे नोएडा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना के किनारे। और हिंडन के किनारे गाजियाबाद, हिंडन के किनारे गाजियाबाद, गोमती के किनारे लखनऊ, और नर्मदा के किनारे जबलपुर, नर्मदापुरम। जबलपुर और नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। और यमुना के किनारे आगरा, दिल्ली, है ना, याद रखिएगा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बनेरघट्टा नेशनल पार्क सिचुएटेड? कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 26। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें माय डियर, कर्नाटक और भारत का में पहला बटरफ्लाई पार्क यहीं पे था। बटरफ्लाई पार्क यहीं पे था। अब जरा बताइएगा उत्तर प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? उत्तर प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है?
ठीक है, याद रखना, बताना बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो बेंगलोर कर्नाटक के पास बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में हुई और 1974 में इसे नेशनल पार्क मान लिया गया। ठीक है, मान लिया गया। कानपुर यूपी में, बहुत शानदार, कानपुर यूपी में। पीली क्रांति की बात करें तो येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, पीली क्रांति किससे संबंधित है? वाइल्ड सीड्स प्रोडक्शन, तेल बीज उत्पादन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन उर्वरक उत्पादन, एग प्रोडक्शन अंडा उत्पादन, या हनी प्रोडक्शन शहद उत्पादन? क्वेश्चन नंबर 27। तो पीली क्रांति की बात करें माय डियर, तेल बीज उत्पादन, ये क्या है? पीली क्रांति। अंडा उत्पादन यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन है क्या? सिल्वर रिवॉल्यूशन है ना, सिल्वर रिवॉल्यूशन, याद रखना बिल्कुल। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986-87 में पीली क्रांति शुरुआत की गई थी। और पीली क्रांति के पप्पा, जनक, फादर किसे कहेंगे? सैम पित्रोदा को कहेंगे, याद रखना, सैम पित्रोदा को कहेंगे, याद रखना। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है माय डियर? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? जकार्ता इंडोनेशिया, क्यूबेक कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मैड्रिड स्पेन? क्वेश्चन नंबर 28। सर ये क्लास कितने दिन से चल रहा है? राजन ये क्लास बच्चा, इसका टाइमिंग 1:30 PM पे है, 1:30 PM पे। तो आज 10 बजे 10वीं है ना, तो थोड़ी सी पूजा पाठ करनी होती है, इस कारण से इसे 3 PM पे रखा गया था। ठीक है, ये 1:30 PM पे क्लास चलती है रेगुलर। मैड्रिड स्पेन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय की बात करें माय डियर, क्या है? मैड्रिड स्पेन, है ना। याद रखना 5 PM पे क्लास है आपकी। जो सवाल पूछे गए हैं आपके MTS में, बिल्कुल वही। ठीक है, तो UNWTO हेडक्वार्टर्स कहाँ? मैड्रिड स्पेन में, इसकी स्थापना 1976 में। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? धामेक स्तूप इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार? क्वेश्चन नंबर 29। धामेक स्तूप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में माय डियर। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। धामेक स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में एक विशाल स्तूप है। यही सारनाथ है जहां पर गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी और करेंसी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ श्रीलंका? मापुटो डॉलर, रबात पाउंड, त्रिपोली पेसो, कोलंबो रुपया? सवाल नंबर 30। अनिकेत अनअकैडमी पे क्लास मॉर्निंग 8:05 पे और फिर 10:05 पे रेगुलर। तो श्रीलंका की राजधानी बचे कोलंबो और रुपये। आज कोलंबो के जगह बदले क्या होगा? सिर्फ जयवर्धने पूरे कुत्ते, है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, आर्यभट्ट किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? आर्यभट्ट वाच इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पेरर? कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, आर्यभट्ट किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? आर्यभट्ट की बात करें माय डियर, आपको याद होगा समुद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन और चंद्रगुप्त सेकेंड है पहला शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और ये साहब है जो नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापना की और इसने गुप्ता एरा चलाया 319 ईस्वी में, है ना। तो चंद्रगुप्त सेकेंड याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM JL-3 का परीक्षण किया है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान? क्वेश्चन नंबर 32। उस देश का नाम बताइए जिसने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का JL-3 का परीक्षण किया। भाई क्या होगा? तो चाइना है। कौन है माय डियर? चाइना, है ना। चीन ने जून में, यानी जून 2021 में अपनी नवीनतम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल JL-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 2019 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है?
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा। क्वेश्चन नंबर 33। क्या होगा? गुजरात। तो कौन है भाई? गुजरात। रिपोर्ट के अनुसार गैर हिमालयी राज्यों में गुजरात नंबर 1 पे है, जो लगातार तीसरा वर्ष है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक। और गैर हिमालयी राज्यों में झारखंड को सबसे नीचे स्थान प्राप्त हुआ है। और पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में कौन टॉप पे? हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। ठीक है, याद रखना। और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आमतौर पर बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है उसका तापमान क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री, 1000 डिग्री से 1500, 2000 से 2600, 4000 से 5000। सवाल नंबर 34। बताओ क्या होगा? तो भाई जो फिलामेंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2600 डिग्री सेल्सियस के बीच उसका टेम्परेचर होता है ना। भाई पीडीएफ किस दिन नहीं मिलता बताओ जरा? कोई ऐसा लेक्चर है जिसका पीडीएफ नहीं मिलता है? तो एक मानक 75 या 100 वाट का जो बल्ब है या 120 वोल्ट बल्ब में फिलामेंट क्या होगा? 2550 डिग्री सेल्सियस या 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन, मालदीव, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, सुमात्रा। सवाल नंबर 35। बेटा सब तो मिलते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, मेडागास्कर। क्या होगा भाई? मेडागास्कर। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एस्कॉर्बिक एसिड, माल्टोस माल्ट, एसिटिक एसिड, दही, फॉर्मिक एसिड, लाल चीटी। क्वेश्चन नंबर 36। तो भाई एसिटिक एसिड ये सिरका है बच्चे, ये सिरका। तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में होगा। ठीक है, क्या होगा? लैक्टिक एसिड। बाकी बस सारा सही है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है बच्चे। एसिटिक एसिड दही, एसिटिक एसिड किसमें? सिरका में, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में और मधुमक्खियों के डंक में होते हैं। किस राज्य ने नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 37। तो किस राज्य ने नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया भाई? केरल। कौन है? केरल। केरल नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। कौन एक समशीतोष्ण रेगिस्तान है? क्वेश्चन नंबर 38। क्या होगा? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट डेजर्ट? पटागोनियन रेगिस्तान। क्या भाई? पटागोनियन रेगिस्तान। और अटाकामा कहां पे? चिली में। अटाकामा चिली में। ठीक है, तो पटागोनियन रेगिस्तान एक समशीतोष्ण रेगिस्तान है जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान। फर्स्ट पूल, सेकेंड पूल एंड थर्ड पूल आर कॉमनली यूज्ड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ। तो पहला पूल, दूसरा पूल, तीसरा पूल आमतौर पर किस खेल से संबंधित है? पोलो, शूटिंग, भारोत्तोलन, घुड़सवारी। क्वेश्चन नंबर 39। तो पहला पूल, दूसरा पूल और तीसरा पूल आमतौर पर किस खेल से? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। किससे भाई? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? अरे राजपूत सिंह जी बिल्कुल देख लिए, नीति आयोग हो गया, अब आगे छोड़ दो उसको।
विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक भाई चाइना, और भारत क्या उपभोक्ता है, भारत कंज्यूमर है सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई ये था आज का सेशन, 40 सवाल। उम्मीद करते हैं कि मैंने 40 सवाल कंप्लीट कराए। याद रखना आज शाम 5 बजे भी क्लास है, वो लेक्चर जो एमटीएस में सवाल पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, एक आइडिया लगेगा, तो मिस मत करना बिल्कुल अभी, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। इसके अलावा आप हमारे साथ 12:40 पे रोजाना मंडे टू फ्राइडे एसएससी बेसिक टू एडवांस, जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्वाइन कर सकते हो। अभी ज्वाइन करोगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आपको 24 महीने में 8 महीने, 12 महीने में 4 महीने, 6 महीने में 2 महीने बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेंगे सब्सक्रिप्शन लेने से रेफरल कोड बाबा टेन। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा आपको संविधान पढ़ने का या फिर सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ने का, क्योंकि आपके फिर क्वेश्चन सीरीज चलेंगे और इसका प्राइस अभी भी वही है एज इट इज, ठीक है। और भाई देखो इस बार 17 अक्टूबर को मेगा कॉम्बेट है, तो पार्टिसिपेट करिएगा। अनअकैडमी में जब भी कोई कोड मांगे तो आप ये कोड डालकर एंट्री कर सकते हो, बिल्कुल। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं शाम 5 बजे, एमटीएस में पूछे जा रहे प्रश्नों को बिल्कुल चीर फाड़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।